स्वागत है SPN9 न्यूज में। मैं हूं मेघा सिंह। आज बात करेंगे अजान के मुद्दे पर। देखिए, दरअसल अजान के मुद्दे को लेकर अभी देश में काफी गर्मा गर्मी चल रही है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद अब धीरे धीरे बाकी राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। वहीं अब यूपी से भी खबरें आ रही है अजान के विवाद को लेकर, और अब कहीं ना कहीं आगे चलकर सांप्रदायिक हिंसे की तरफ ये इशारा कर रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से पहले महाराष्ट्र से ये मुद्दा शुरू होता है, जिस तरह से राज ठाकरे का बयान आता है कि अजान अगर बंद नहीं कराया गया, लाउड स्पीकर अगर मस्जिद से नहीं हटाया गया, तो वो मस्जिद के सामने जो है लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। और उनके इस बयान के बाद अब धीरे धीरे विवाद होना शुरू हो चुका है और राजनीति जो है इस पर खेलने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगे चलकर इस पर सांप्रदायिक हिंसा जो है वो फैल सकती है और राजनेता को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह से ये हिंसा का एक इशारा है और हिंसा कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। और आप देखते हैं कि जब छोटी से छोटे ऐसे कोई बयान राजनीति की तरफ से आते हैं तो जनता रुक नहीं पाती और उनके बीच विवाद लगातार भारी उसमें शुरू हो जाते हैं। और इस तरह का बयान देना मैं तो कहूंगी सबसे गलत बात थी, क्योंकि आपको बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि जो जनता है उनके कहीं ना कहीं दिल पे इससे ठेस पहुंचेगी, इस बात को बोलने से ठेस पहुंचेगी। अब वो किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का हो इंसान, लेकिन तो दिक्कत जो है, वो दुख है, वो होगा। और इस तरह का बयान देना बहुत ही ज्यादा गलत था। और कहीं ना कहीं जो आपने हिंसा की बात कही वो होनी तय हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक उस केस का यहाँ तक आना, उस बयान को देखिए कितना वो खिंच चुका है। हो सकता है कि इस प्रदेश के बाद शायद किसी और स्टेट में ऐसा, राज्य में ऐसा हो जाए, तो वो होने कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। जी साक्षी, यहाँ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब AVBP की पार्टी जो है उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया है कि अब अगर अजान नहीं हटाया गया, लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया, तो वो 21 चौराहों पर जो है लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। और उन्होंने तारीख भी दी है 14 मई की कि अगर 14 मई तक ये सुनवाई नहीं की जाती है इस मुद्दे पर, तो वो इन सभी चौराहों पर जो है लाउड स्पीकर लगवाएंगे और उस पर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। और साथ ही उन्होंने वक्त भी दिया है कि सुबह 5 बजे का एक वक्त होगा और शाम के 5 बजे का एक वक्त होगा। दरअसल ये वक्त अजान का भी होता है। तो क्या लगता है कि किस तरह की राजनीति यहाँ खेलने की कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे को कितना तूल दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले ये हिंसा नहीं था। जिस तरह से महाराष्ट्र में ये विवाद बढ़ा है, अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की डिमांड की जा रही है। और वही बाकायदा एक जगह पर जो है, एक चौराहे पर हनुमान चालीसा भी बजाई गई है। और अब अनुमति मांगी जा रही है सरकार से, प्रशासन से। और उनका कहना है कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अब आगे चलकर बिना अनुमति के ही ये हनुमान चालीसा बजाएंगे। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की डिमांड रखी जा रही है, क्या ये डिमांड सही है लोगों की तरफ से? देखिए, डिमांड, इस तरह की डिमांड रखना बिल्कुल गलत बात है और उस चीज पर हामी भरना और ज्यादा गलत बात है, क्योंकि इस वक्त ऐसी सिचुएशन वहां पर हो चुकी है कि सरकार को बोलना ही पड़ेगा। सरकार को यहाँ पर सामने इन चीजों को रोकना अभी पड़ेगा। आपको पता है कि ये वाली हिंसा, जब ऐसे धर्मों में हिंसा होती है तो बहुत जल्द ये हिंसा बढ़ती है और बहुत हानिकारक हो जाती है। और सिर्फ राज्य में नहीं हो सकता है, पूरे भारत में ये हिंसा बढ़ जाए। अभी रोकनी बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी एक्शन लेना जरूरत है। और इस तरह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ भड़काऊ लोग होते हैं, इस चीजों को और भड़का दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो चीजें संभली होती हैं उनको और तरीके से, और ज्यादा तरीके से दोनों तरफ से उनको उठाया जाता है, उस मामले को उठाया जाता है, जो कि शांत हो सकता है वो मामला। लेकिन इस तरह के बार बार बयान आना, सबसे पहले तो राजनेता ही जब ये बयान देता है तो वही चीज सबसे ज्यादा गलत है कि सरकार ही इस तरह के जो दंगे हैं वो फैलाने की कोशिश कर रही है, उनको जगाने की कोशिश कर रही है, लोगों में हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। तो खुद सरकार की तरफ से ये चीजें कैसे आ सकती है? उसके बाद यूपी तक आना और यूपी में इस तरह की मांग रखना और ज्यादा गलत बात है। तो सरकार को पहले तो उतरना पड़ेगा इन चीजों में। जी, जहां पर एक तरफ देखा गया है कि रामनवमी के मौके पर कई रैलियों में हिंसा हुई थी, हिंदू मुस्लिम विवाद अभी मध्य प्रदेश में खारगोन में देखा गया है कि वहां पर अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, और उसके बीच अब इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी जिस तरह से यूपी में ये विवाद सामने आए, क्योंकि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिंसा हो ही नहीं सकती है, सरकार
जो है काफी पुख्ता है, यहाँ पर सरकार काफी मजबूत है और यहाँ पर ऐसी कभी हिंसा कोई आएगी नहीं। लेकिन अब इस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को अब आगे बढ़कर इस मामले को यहीं रोक देना चाहिए ताकि आगे चलकर ये सांप्रदायिक हिंसा में न बदल जाए? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने भी बोला कि सरकार को उतरना ही चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहीं ना कहीं इस वक्त एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये हिंसा बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, तो पहले से इन दिक्कतों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरत है। इस तरह के जिस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं वो, क्योंकि इस वक्त अगर सरकार ने नहीं रोका तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरी राष्ट्र भी उठा सकती है, जो दूसरी पार्टीज है, विपक्ष है। या जैसे हम दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में हिंसा बहुत जल्दी बढ़ती है। ये हिंसा जब भी धर्मों की बात होती है, तो हो सकता है कि जब दूसरे राज्यों में अगर ये आ गया तो दिल्ली में बहुत ज्यादा ही हिंसा बढ़ सकती है। तो अभी सिर्फ 2 राज्यों में इस तरह से फैला है और बढ़ता ही जा रहा है मामला, लेकिन सरकार का उतरना बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना काफी जरूरी हो गया है। यहाँ पर जिस तरह से ये मामला देश में फैलते जा रहा है, गुजरात में देखने को मिला है, महाराष्ट्र में स्थिति अभी अच्छी नहीं है, वहां मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है, अब यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो कहीं ये हिंसा जो है पूरी देश में ना फैल जाए, इसके लिए अभी से ही सरकार को कुछ करना पड़ेगा। वही अगर यहाँ पर लाउड स्पीकर का ये जो मामला उठा है, साक्षी, इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये मुद्दा क्या था? ये मुद्दा था ध्वनि प्रदूषण को लेकर कि अजान अगर होता है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन इस मुद्दे को किस तरह से उठाया गया है, क्या ये सही है जिस तरह से धमकी दी गई है कि अगर अजान का ये लाउडस्पीकर नहीं हटा मस्जिद के ऊपर से तो हनुमान चालीसा वो बजाएंगे? तो क्या ये तरीका सही है अपनी बात को रखने का? ये ध्वनि प्रदूषण का जो मामला है, इसे क्या सही ढंग से उठाया गया है? जी देखिए, ढंग बिल्कुल गलत था। इस तरह का सबसे पहले तो बयान देना बिल्कुल गलत था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धर्म पे बात करनी आपने शुरू कर दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। और कहीं कभी कभी क्या होता है कि उस धर्म के लोगों को वो चीजें बुरी लग जाती है। ऐसा बोलना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। और अगर आप किसी चीज पर बोल रहे हैं, किसी चीज पर आपको बयान देना है, थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए कि आपकी जनता को वो चीजें बुरी ना लगे, कहीं वो चीजें खराब ना हो, वो हिंसा की जड़ ना हो। कहीं ना कहीं ये हिंसा की जड़ जो है वो बन चुकी है, वो पैदा हो रही है धीरे धीरे। जिस तरह से वो वहां फैली, कहीं ना कहीं बुरा भी लगा और इन चीजों की वजह से धर्मों में विवाद भी होने शुरू हुए। और आपको पता है जब विवाद होते हैं तो किस तरह के हादसे शुरू हो जाते हैं, फिर उन्हें रोकना कंट्रोल पावर में नहीं होता। तो वो चीजें सरकार ने पहले तो वो चीजें ही गलत करी है। जिस तरह का आप बयान दे रहे हैं वो आपने बहुत ज्यादा गलत बोला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से राज ठाकरे का बयान आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये हिंसा जो है, ये मुद्दा जो है काफी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक राज्य से धीरे धीरे ये जो मुद्दा है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है और अब इस मुद्दे पर राजनीति खेलनी शुरू हो चुकी है और अब हर पार्टी जो है इस मुद्दे को उठा रही है और इस मुद्दे पर बवाल हो रहा है। लेकिन आगे देखना होगा, जो अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया है, आखिर वो दिन जब आएगा तो क्या होगा? क्या ये सांप्रदायिक हिंसा में बदलेगा या फिर इस मामले पर सरकार पहले ही कुछ एक्शन लेंगी या नहीं? चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज। धन्यवाद।